हल्द्वानी के प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, रुद्रपुर के टाटा जंगल में उनका शव बरामद हुआ है। कौन थे, क्या थे, बड़ी दुखद खबर यहाँ पर हल्द्वानी से आ रही है। प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे और वो स्कूटी से कहीं जा रहे थे और उनका किसी अज्ञात लोगों ने मर्डर कर दिया है। बहुत दुखद खबर, सारा कुछ बताता हूं, बने रहना चैनल में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। खबर बहुत सनसनीखेज है, इस पे हम बने रहेंगे कि कैसे ये हो गया है, कैसे लोग मतलब एकदम बेखौफ होके चल रहे हैं और किसी की भी कहीं पर भी हत्या कर दे रहे हैं। बड़ी दुखद खबर यहाँ पर हल्द्वानी से आ रही है। लगातार हम इस खबर पे बने रहेंगे, हल्द्वानी में कहाँ क्या हो रहा है, तो इसके लिए आपको भी बने रहना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। तो चलता है खबर की ओर। मृतक का नाम है कौशल कुमार सती। हल्द्वानी के जज फार्म में रहते थे और प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। तो वो किसी काम से रुद्रपुर से जा रहे थे या फिर आ रहे थे, ये तो पता नहीं, मगर वो किसी काम से जा रहे थे, आ रहे थे। तो इतने में किसी अज्ञात लोगों ने, वो स्कूटी में थे, अज्ञात लोगों ने उनकी हत्या करके उनके शव को रामपुर रोड के टाटा जंगल पे झाड़ियों में फेंक दिया। उसके बाद काफी ढूंढ खोज के बाद जब वो घर नहीं आए, तो उसके बाद उनके घर वालों ने, उनके परिजनों ने ढूंढना चालू करा कि वो यहां गए थे। लोकेशन ट्रैक करी उनके फोन से, तो पता चला कि उनका शव जो है रामपुर रोड के टाटा जंगल के झाड़ियों में फेंका है। ऐसा वहां पर जो ग्रामीण है वो पुलिस को सूचित करते हैं। उसके बाद हल्द्वानी के जो कोतवाल साहब है वहां पर जाते हैं और शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और उसकी शिनाख्त की जाती है। प्रॉपर्टी डीलर का वो काम करते थे। अब हत्या क्यों हुई, किस वजह से उनकी हत्या हुई, ये अभी पुलिस हर एंगल से जांच यहां पर कर रही है। जहां पर टाटा जंगल में आपको बता दो एस मोड़ है, आपने भी देखा होगा, आप भी गए होंगे। जब रुद्रपुर को आप जाते हैं तो टाटा जंगल के करीब जो एस मोड़ जैसा पड़ता है, एक ही मोड़ पड़ता है वहां पर, एस टाइप का मोड़, ज्यादा बड़ा मोड़ भी नहीं है, एस टाइप का मोड़ है। तो उसके करीब ही उनका शव झाड़ियों में फेंका था। वहां पर किसी की नजर वहां पर पड़ी। जो राहगीर वहां बकरी चलाते हैं और गाय भैंसों का जो काम करते हैं, किसी की नजर वहां पर पड़ी या फिर चलते फिरते किसी लोग की नजर पड़ी वहां पर झाड़ियों में अंदर, या फिर कोई गाड़ी रोक के वहां पर टॉयलेट के बहाने गया होगा तो किसी की नजर पड़ी कि यहाँ पर शव है। तो वो लोगों ने पुलिस को सूचित किया। तो घर वाले तो परेशानी थे। तो हल्द्वानी के वो रहने वाले थे, प्रॉपर्टी डीलिंग का वो काम करते थे। रुद्रपुर से या तो ये वो जा रहे थे या तो फिर वो आ रहे थे। कैसे बदमाशों ने किस रंजिश की वजह से उनकी हत्या कर दी, ये पूरा अभी जांच का विषय है। पुलिस हर एंगल से यहां पर जांच कर रही है। अब मैं दूसरे पहलू पे जरा बात करूं आपको, तो हल्द्वानी में या फिर कहीं पर भी इस तरह की घटनाएं एकदम आम बात हो गई है अपराधियों के लिए। चाहे वो आज इनकी बात हो, प्रॉपर्टी डीलर की बात हो, जज फार्म के रहने वाले थे, या फिर रेलवे स्टेशन की बात हो, या फिर गफूर बस्ती की बात हो, या फिर नहर में जो गांधीनगर की बात हो, फिश मार्केट की बात हो, लगातार यहां पर इस तरीके के शव मिल रहे हैं। बीच में मैंने हल्द्वानी के पटरी पे आपको शव दिखाया था, बीच में फिर एक जीजा अपने ही सगे बहन के पति को ही मौत के घाट उतार दिया था, उसका दिखाया था। लगातार इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं हल्द्वानी शहर से। उसके बाद बीच में भी बहुत पहले मंगल पड़ाव एरिया क्षेत्र से भी मैंने आपको इस तरह की घटनाएं, और आपने भी सुनी होगी, इस तरह का दिखाया था। तो लगातार हत्याएं कम होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है हल्द्वानी शहर या हल्द्वानी शहर के बाहर। बिल्कुल हल्द्वानी के ही रहने वाले थे वो। बीच में लगातार यहाँ पर एक किसी व्यापारी की भी हत्या कर दी गई थी। लगातार इस तरीके की खबरें यहाँ पर आ रही हैं। तो क्या इनको अभी कानून का डर नहीं है या फिर ये पैसे के बलबूते इस तरीके का काम कर रहे हैं? लास्ट टाइम में मैंने आपको ये भी बताया था कि जजीब है, हल्द्वानी के जजी पे गोलीकांड हो गया था। वहां पर भी शाम के समय जब भीड़ भाड़ रहती है, 7 बजे के करीब, वहां पर एक व्यक्ति जो है जजी का रहने वाला, वो एक व्यक्ति पे फायरिंग करता है। हालांकि उसकी गोली आर पार हो जाती है। अभी फिलहाल वो कोमा में है, अभी उसकी जान बची हुई है, उसकी खबर भी मैं आपको बता दूं। तो ऐसे बदमाश जो है, क्यों ऐसे ये बेखौफ घूम रहे हैं, क्यों इनको किसी का डर नहीं है, क्यों पुलिस का खौफ नहीं है? ऐसे इनके पास गोलियां, इनके पास बंदूक कहां से आती है, क्यों इनको जारी किया जाता है? ये सबसे बड़ा जांच का विषय है। ये अवैध तरीके से इस तरह से हथियार कहां से लेके आते हैं, और इनको बिल्कुल खौफ नहीं है किसी की भी, कहीं पर भी निर्मम इस तरीके से ये लोग हत्या कर देते हैं, बिल्कुल बाज नहीं आते हैं। और उसके बाद जब पकड़े भी जाते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जो आशिक था राजपुरा का,
और गोजाजली का अभी पहले एक ही ये इसकी गुत्थी सुलझी नहीं थी। ये पकड़े गए थे, जैसे ही ये पकड़े गए जेल हुए, ऐसे ही यहाँ पर बस 2 दिन का अंतर के बाद उसकी यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय हल्द्वानी में बनते जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर जो अपराध हैं, जो अपराधी हैं, बिल्कुल बेखौफ होके घूम रहे हैं। चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी वर्ग का आदमी हो, क्यों खौफ नहीं है। इससे डर का माहौल कहीं ना कहीं यहाँ पर हल्द्वानी शहर में बना रहता है। किसी लड़की से, जैसे आपको मैंने बीच में बताया था कि पति पत्नी ही उसकी हत्या के साजिश करता निकले, जो तरुण हत्याकांड जो हुआ था हल्द्वानी में, उसको रात को 2:30 बजे बुला के उसकी पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी आग अभी बुझी नहीं थी, वो खबर अभी तक मिटी नहीं थी। एकदम से यहाँ पर एक दूसरा ये होना, तो तमाम खबरें यहाँ पर हल्द्वानी से इस तरीके के आ रही हैं, इसी से रिलेटिव आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी सचेत रहने की जरूरत है। आपको कहीं अकेले बाहर नहीं निकलना है, आपको किसी आपसी रंजिश में फंसना नहीं है। बहुत ध्यान से चलें आप, और संभल कर चलें। इस तरीके की घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं। लोग बिल्कुल डर नहीं रहे हैं। उनको अगर हथियार नहीं मिल रहा है तो वो पत्थर से भी हमला कर दे रहे हैं। तो ऐसे लोग यहाँ पर अभी हैं। आपको अपने परिवार और अपने को बचा के रखना है, सुरक्षित चलना है, सुरक्षित रहना है। इस तरीके की घटनाओं को अंजाम नहीं देना है। अब आगे को क्या कार्रवाई होती है उन पे, क्या ये सिर्फ जेल जाएंगे, उसके बाद फिर जेल जाने के बाद बाहर आ जाएंगे, फिर इस तरीके का कांड करेंगे, इस पे भी हम लगातार बने रहेंगे। पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है, अभी पुलिस ने कहा कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं कि कौन वो बंदा था, क्या था, किस तरीके का मामला है। क्योंकि जंगल में अभी सीसीटीवी फुटेज है नहीं। वहां से इधर जो चौकी है उस क्षेत्र में हम चेक करेंगे कौन था, क्या था और किसके साथ विवाद चलता था। अब गवाह वहां पर कोई है नहीं, तो बड़ी दिक्कत वाली बात यहाँ पर है। उस परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे भगवान, मैं यही आशा करता हूँ। क्योंकि एक तो हंसता खेलता परिवार इस तरीके से उजड़ जाना बहुत दुखद दुखद बात है। तो अभी वीडियो समाप्त करें। छोटी सी वीडियो की जानकारी थी। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप किसी से उलझे ना, झगड़ा ना करें और किसी से रंजिशबाजी ना करें। यही मेरा मकसद है वीडियो बनाने का, और इस तरह की घटनाओं को अंजाम न दें। अगर आपको कोई भी रंजिश करता इस तरीके से आपको बोलता है तो आप पुलिस में सूचित करें, और पहले ही आप सचेत हो जाएं और अकेले बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलें। ये लोग ना बिल्कुल टारगेट करके चलते हैं, टारगेट करते हैं ये लोग कि कब वो अकेले निकले और कब हम इस घटना को अंजाम दें। किसी को डर नहीं है, खौफ नहीं है। तो मैं पुलिस से भी यही आग्रह करूंगा, सख्त से सख्त इनको सजा हो, कानूनी तौर पे सजा रखी जाए। भारत सरकार और धामी सरकार को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सख्त से सख्त सजा इनको हो। जो इस तरीके से अपराध कर रहे हैं, एक दूसरे की निर्मम हत्या कर दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, तो इनको सख्त से सख्त सजा हो। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और लोग जाने समझे, और इस चीज को किस तरह से उनको हैंडल करना है वो उनको पता चले, अवेयरनेस रहें। अकेले बिल्कुल बाहर ना निकले। अगर आप जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर हो, बीच में अभी मैंने एक जो हल्द्वानी के जो ज्वेलर हैं उनको भी 50 लाख की फिरौती आ रही है, पर दी जा रही है कि हम तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। बस आज ही कोतवाली का मामला यहाँ पर था, तो वो लोग रिपोर्ट लिखाने गए, तो इस तरह की कोई दम ही नहीं है कि तुम 50,000 दो, 1 लाख दो, हमको ये दो वो दो, इस तरीके की बातें आ रही है। बीच में जो शराब तस्कर पकड़ा गया था नगर निगम का एक कर्मचारी को, वहां भी कुछ लोग जाते हैं कि भाई तुमने उसको क्यों पकड़वाया, क्यों करा, ये वो करके। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।